शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डरना मत। समझ जाना कि जिंदगी तुम्हें लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। लूट लेते हैं अपने, वरना गैरों को कहाँ पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, तब हार ना माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें महान सफलता के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ के पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुम्हें खुद पर धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख। ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं जब तुम्हें कोई समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, जो भी हो हासिल अपना होगा। जीतने का मजा तो तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब हमें जिंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दे तो बस हमें चलते ही रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप किस काम में कितने सामर्थ्य हैं ये आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चलता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। मजबूरियां तुम्हें हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। बस तुम्हें अपनी मजबूरियों को अपना ताकत बनाना सीखना होगा। तू चाहे तो तेरे आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर तेरा भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो परिस्थितियां तेरा भाग्य लिखेगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालातों पर रोते नहीं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं
जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। कभी कभी हमारे लिए इतने बड़े लक्ष्य तय करके रखती है कि हमारी पूरी जिंदगी, हमारा हर फैसला, हर कदम हमें केवल उसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है, परंतु प्रयास छोड़ देने पर आपकी असफलता सुनिश्चित है। वक्त दुनिया का सबसे महंगा तोहफा होता है। जब कोई आपको अपना वक्त देता है तो वह अपनी ज़िंदगी का ऐसा पल आपको देता है जो कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए किसी के समर्पण का हमेशा सम्मान करें। जिस रिश्तों की कदर नहीं उसके साथ रिश्ते रखकर खुद को दुख देने से अच्छा है उस रिश्ते को ख़त्म कर देना, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज़्यादा मायने रखता है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खड़ा उतरिए, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से करता है जिसको वो सबसे करीब मानता है। किसी भी चीज़ को सीखना शुरुआत में भले ही हमेशा कठिन होता है, पर असंभव तो बिल्कुल नहीं होता। इस पल में ही अपनी तरफ से की गई बेहतरीन कोशिश आपको अगले पल में किसी बेहतरीन जगह पर ले जा सकती है। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर दे, बल्कि समझदार इंसान वो होता है जो फेंके गए ईंट से अपना घर बना ले। खुशियाँ उन लोगों को जरूर मिलती है जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करें, किसी और से नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के एक साहूकार से कर्ज लेता है, लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने पर भी साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में कोई उसे पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा कोई और नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, पर एक दिन उसे बूढ़ा साहूकार की नज़र उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा, लेकिन उसे पता था किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा, और उसे ये भी मालूम था किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रख वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़, पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी, अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ़ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला ना मैं करूँगा ना आप, इसे आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकर रखूँगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से कंकर निकालना होगा, और यहाँ शर्त ये रहेगी, अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तो मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफ़ेद रंग के कंकड़ को निकाला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी कर्ज माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर कंकर निकालने से मना कर दिया फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी इस शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने 2 कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा साहूकार ने दोनों काले कंकड़ ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि एक काले रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का। उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली से एक कंकर निकालने के लिए कहा। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली से कंकर निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकर पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकरों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह मैं कितनी लापरवाह। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफ़ेद। हालांकि ये तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले ही रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफ़ेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस प्रकार उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है, समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए समस्या के समय घबराए नहीं, उसका डटकर और बुद्धिमानी से सामना करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।